वेरीफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे 3 का दिया था, 3 का आ रहा कि नहीं आ रहा, 2.5 का तो नहीं आ रहा या 3.5 का तो नहीं आ रहा, मतलब मैच कैसे करेंगे, प्रॉपर कैसे जान पाएंगे कि ये इतने का आ रहा है, इतने का आना चाहिए था, इतना माइनस हुआ या इतना प्लस हुआ। हेलो टूल रूम फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल मस्त हो गए। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हमें रेंडमली कोई प्लेट दे दी जाए, यानी कोई जॉब दे दी जाए, कोई मटेरियल दे दिया जाए, कोई कंपोनेंट दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि इसका रेडियस बताइए, चाहे वो कंपोनेंट कैसा भी हो सकता है कंपोनेंट कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, यहाँ का रेडियस बताइए, यहाँ का रेडियस बताइए, यहाँ का रेडियस बताइए, या वो कंपोनेंट कुछ इस तरीके का हो सकता है कि यहाँ का रेडियस बताइए, यहाँ का बताइए, यहाँ का बताइए, यहाँ का बताइए। तो आप यहाँ का अंदर का रेडियस बताइए, बाहर का बताइए, आउटर रेडियस बताइए, इनर रेडियस बताइए, कितने का है। मान लेते हैं कि अगर आपको पहले से पता हो, जैसे कि कोई ड्राइंग आपने देख रखा है, यार ड्राइंग में 3 का दे रखा है, यहाँ पे 3 का होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको पता है 3 का है, ठीक है, जिसको नहीं पता तो, या फिर आपको वहां पता है 3 का, लेकिन उसमें वास्तव में कंपोनेंट में आ कितने का, आप एक्चुअल उसको मैच कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे 3 का दिया था, 3 का आ रहा कि नहीं आ रहा, 2.5 का तो नहीं आ रहा या 3.5 का तो नहीं आ रहा, मतलब मैच कैसे करेंगे, प्रॉपर कैसे जान पाएंगे कि ये इतने का आ रहा है, इतने का आना चाहिए था, इतना माइनस हुआ या इतना प्लस हुआ। एक रेंडम ही बंदे, जैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा, जैसे बीटेक वगैरह भी करके आते हैं कुछ तो बंदे, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है इंस्ट्रूमेंट को देखने में, चाहे वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हुआ उसको मेजर कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं आज आपको बहुत ही सिंपल लहजे में बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, किस तरीके आपको कंफर्म होगा कि ये रेडियस प्रॉपर मैच यही हो रहा है, यही इसका रेडियस है, चाहे वो कंपोनेंट हो सकता है, कोई जॉब हुआ, कुछ भी मटेरियल हुआ, ठीक है। और एक आध तरीका और भी है जो हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से यूज करते हैं, उसके बारे में भी आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद भी आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आप लोग एक क्लियर देख लीजिए, ये हमारा प्लेट है, ठीक है, ये मेरी प्लेट है, यानी कि अभी वायर कट होकर आई है। इसमें मेरे साथ एक प्रॉब्लम भी हुई थी, अभी मैं उसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको जानकारी भी शेयर करूंगा। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ, जब हमें रेडियस कटवाना था तो यहाँ 2.5 का रेडियस दिया गया था, लेकिन वायर कट वाले से भी गलती होती है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ, वायर कट वाले ने वहाँ पर गलती से 4 का रेडियस कर दिया था। जब हम यहाँ पे लाए चेक किए तो हम लोग सोचते हैं यार वायर कट यार भाई, वायर कट तो मशीन हो गई, तो इसका मतलब थोड़ी ना गलती होगी भाई, बनाने वाला प्रोग्राम तो इंसान ही है, चलाने वाला भी तो इंसान है, गलती हो जाती है। 2.5 की जगह पे वो 4 का हो गया था, फिर मैंने उसको दोबारा कटवाया। अभी काफ़ी लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, यार कितने का कट लगवाया, ऐसा हो सकता है कि 0.2 0.1, वो सब बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी की बात सिर्फ इतनी है कि जब मैंने वहाँ पे रेडियस दोबारा लगवाया तो मैंने रेडियस को चेक किया, रेडियस आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने चेक किया, किस तरीके से प्रॉपर मैच किया, ठीक है। चलो मैंने मैच कर लिया, हाँ भाई यहाँ पे रेडियस कन्फर्म है, क्योंकि मेरे को पहले पता था कि वहाँ पे 2.5 का रेडियस है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम पिन से भी चेक कर लेते हैं, पिन से चेक करने मतलब अगर 2.5 का रेडियस हुआ, 5 का अगर हम पिन वहाँ पे लगा रहे हैं, पिन प्रॉपर मैच हो रही है तो ठीक है। अगर हम 6 का लगा रहे हैं या 8 का लगा रहे हैं, तो अगर हम 8 का लगाएंगे तो सिर्फ एक पॉइंट टच होगा, बाहर वाले पॉइंट बिल्कुल खाली होंगे, ठीक है। अगर इसी तरीके से अगर हम कम का लगाएंगे तो हमारे बाहर वाले पॉइंट टच होगा, लेकिन अंदर वाला पॉइंट खाली होगा। चलिए इस वीडियो को विथ लाइव प्रूफ के साथ सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, वीडियो एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सब कुछ मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। डियर टूल रूम फैमिली, देखिए ये हमारे पास है रेडियस गेज। हर रेडियस गेज पे यहाँ पे साइज लिखा रहता है कि आप कितने mm से लेकर कितने mm तक इसको चेक कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ R1 से लेकर R7 तक, यानी कि R1 से लेकर R7 तक mm तक आप यहाँ पे रेडियस को चेक कर पाएंगे। इसके दोनों तरफ आप ध्यान से देखेंगे तो इनर और आउटर रेडियस को चेक करने के लिए होता है। अगर आपके जॉब में अगर ऐसे रेडियस लगाया हो, यानी कि बाहर की तरफ से रेडियस लगा हुआ है, तो आप इस तरफ से चेक करेंगे। अगर आपके जॉब में अगर अंदर की तरफ से रेडियस लगा हुआ है तो आप इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे विथ लाइव प्रूफ के साथ सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, किस तरीके से आपको चेक करना होता है, कैसे समझना होता है। एक चीज़ रैंडमली आपको दे दिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं कोई जॉब दे दिया जाए, मान लेते हैं हमें जॉब दे दिया गया और हमसे कहा गया कि यहाँ का रेडियस बताइए, तो अभी हमें रेडियस को कैसे वेरीफाई करेंगे कितने का रेडियस होगा, या रेडियस जो होगा वो हमें एक्चुअल कैसे पता चलेगा कि रेडियस यही है। हो सकता है कि 3.5 का हो, या हम 3 का हो या 4 का हो, तो हमारे दिमाग में कैसे कंफर्म कर पाएंगे, यार नहीं ये 4 का हो सकता है, नहीं यार 3 का हो सकता है, या 3.5 का हो सकता है। मेनली बात ये है, ठीक है। एक बात इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, अब कहते नहीं है यार मिनटों का काम घंटों में, घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम सेकंडों में। ये सब चीज़ें कैसे होती है, एक बंदा आएगा वो 1 मिनट में लगाएगा, उससे ये पता चलेगा हाँ भाई इतने का हो सकता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हो चुका है। और हमें और आपको भी सोचने में टाइम लग रहा है, यार पता नहीं कितने का होगा, अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर हम सही जगह पहुंच नहीं पा रहे हैं। कम से कम यहाँ से मान चलिए 6-7 से कम से तो रेडियस होगा नहीं। तो आप ऐसा करो ना, पहले ज़्यादा इसमें एक बार निकाल लो, निकाल के यहाँ पे देखो, और देखने के बाद आपको ये पता करना है कि ये प्रॉपर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अब जैसे मैंने इसको लगाया, ठीक है,
अगर आप यहाँ ध्यान देखिए ये मैच कहाँ कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा ना, यहाँ पे पूरा पूरा खाली हुआ, यानी कि ये इससे ज़्यादा का है रेडियस। ठीक है, अब इससे ज़्यादा का मैं सबसे ज़्यादा वाले को चेक कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगा कि कंफर्म पता कैसे चलेगा कितने का होना चाहिए, कितने का है, प्रॉपर मैच कौन सा कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ। अभी आप ये देख रहे हैं ये प्रॉपर मैच कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर मैच करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं आना चाहिए। अभी आप यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर मैच कर रहा है। ठीक है, अभी मैच कर रहा है। अगर मैं इससे कम का लगा रहा हूँ तब क्या दिक्कत आ रही है, इससे कम का लगा दिया तब उसमें क्या फ़र्क आ गया भाई। मान लीजिए मैं इसमें कोई कम का लगा रहा हूँ तो इसमें फ़र्क क्या आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है भाई। हम इसको मान लेते हैं ये वाला हमारा रेडियस हो सकता है इसमें का। ठीक है, तो अगर हम इस रेडियस को यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमें दिक्कत क्या आ रही है, देखिए अब हमने यहाँ पे रेडियस को लगा दिया तो हमारा यहाँ पे इस साइड में और इस साइड में गैप आ रहा है, यानी कि ये मैच नहीं कर रहा। लेकिन जो हमने इससे पहले रेडियस लगाया, यानी कि 7 का रेडियस लगाया था, ये हमारा पूरा प्रॉपर यहाँ पे मैच कर रहा था। ठीक है, मैच करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस नहीं देखने को मिल रहा था आपको कुछ इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पे बीच में इसको लगा दिया यहाँ पे, तो अभी आप देखिए पूरा प्रॉपर यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, मैच कर रहा है ना, तो ये 7 का रेडियस हुआ। अभी अगर हम कम लगा रहे थे यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा था। अभी भी आपको यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स होंगे ना, चलो मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करूँगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि अब आपने इसको यहाँ से चेक कर लिया, अगर आपको ये वाला चेक करना तो आपको यहाँ से चेक करना पड़ेगा, यहाँ से इस तरीके से लगा के चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको ये डाउट्स भी क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात इस बात को समझते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया जॉब पर कि वहाँ पर मेरा 2.5 का रेडियस था। ठीक है, 2.5 का रेडियस था। 2.5 का अगर डबल करेंगे कितना होगा, 5 बोले तो अगर ऐसे सर्कल हम चेक करें, जैसे ये डायमीटर हुआ हमारा, डायमीटर है हमारा 5 का है। ठीक है, डायमीटर 5 mm का है, 5 mm हमारा ऐसे डायमीटर हो गया। ठीक है, अगर हम इसका आधा होगा, आधा कितना होगा, इसका आधा होगा हमारा 2.5। इसीलिए जो रेडियस होता है वो हाफ का ही लिया जाता है, तो हाफ में रेडियस आएगा तो आधा आता है। जब वो डायमीटर बन जाता है तो रेडियस का डबल हो जाता है, 2.5 दूना 5 का। ठीक है, 5 का हो गया। अभी अगर आपके पास कोई भी ऐसा जॉब है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया ना, जैसे अब ये था, अगर आपके पास एक जो टूल रूम के बेसिस से बता रहा हूँ, फिर बाकी चाहे ITI डिप्लोमा बीटेक वाले बंदे भी हमारे पास आते हैं, उनको भी डाउट्स होता है कि यार किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को देखा जाता है, चाहे वो वर्नियर, माइक्रोमीटर, हाइट गेज कुछ भी हुआ, तो उनको भी लिए एक तरीके से बता दूंगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कई बार मान ली रेडियस गेज नहीं मौके पे मिल रही है, कोई भी हुआ, हम पिन को लगा के मैच करके देख लेते हैं। हाँ यार पिन यहाँ पे कितने मैच, अच्छा ठीक है, यहाँ पे 14.5 की पिन मैच हो गई, यानी कि 7 का रेडियस है। 13 वाली मैच हो गई, यानी कि यहाँ पर आपका 6.5 का है। तो इस तरीके से हम भी मैच कर लेते हैं, चलो ठीक है। दूसरा, अगर जब आपको यहाँ पे चेक करना हुआ, अब इस चीज़ जैसे आपको चेक करना हुआ, अब आपको समझाता हूँ मैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये पिन आपकी 5 की है। ठीक है, 5 की है। अगर 5 का अगर हम रेडियस देखना चाहेंगे तो इसमें 2.5 का रेडियस मैच करेगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ से 2.5 का रेडियस खोल लेते हैं, और 2.5 के रेडियस में आपको मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर मैच करेगा। ठीक है, यहाँ हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें मैचिंग कैसे करनी है। ठीक है, मैचिंग कैसे करनी है हमें क्लियर हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इसको फटाफट खोलते हैं और मैं आपको यहाँ पे मैचिंग करके दिखाता हूँ। जब तक आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी हमारा 5 का है, मुझे पहले से पता है कि ये 5 का है, इसलिए मैं यहाँ 2.5 खोल रहा हूँ। अगर मुझे नहीं पता था तब मैं कैसे चेक करूँगा, कैसे कंफर्म करूँगा, वो भी बता दूंगा आपको मैं। देखिए यहाँ पे 2.5 का है। ठीक है, ये 5 की पिन है। अब मैंने इसको यहाँ पे लगाया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत यहाँ पे इसके और इसके यहाँ पे बीच में आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। ये कहीं भी डिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल भी डिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे आप बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं देखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर मैच कर रहा है। ठीक है, मैच कर रहा है ना, यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह पे 2 का लगाऊं तब क्या होगा, चलिए ठीक है। अब मुझे एक तो पता चल गया 2.5 क्या है, लेकिन मैं मानता हूँ कि यार शायद 2 का हो सकता है। आप सोच भी रहे हैं यार शायद हो सकता है 2 का हो, तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इसमें 2 का एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 2 का रेडियस है। ठीक है, अब मैंने जब 2 का रेडियस यहाँ पे लगाया तो प्रॉब्लम क्या आई वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 के रेडियस पे लगाया, तो आप अगर बिल्कुल ध्यान से देख पाएँ तो इसके बीच में एक डिस्टेंस आ रहा है हल्का सा। अगर आप बहुत यहाँ पे यही है ना, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे और इसके बीच में देखेंगे डिस्टेंस आएगा, गैप आएगा। देखिए यहाँ पर रोशनी दिख रही होगी आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक गैप दिख रहा होगा, प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है, इसके अंदर गैप दिख रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे गैप आ रहा, जब मैंने 2 का लगाया यानी कि यार 2 का रेडियस है नहीं। ठीक है, अगर मैं इसमें 3 का लगा रहा हूँ तो क्या दिक्कत आ रही है, अगर मैंने ज़्यादा लगा दिया तो क्या दिक्कत, कम आया तो डिस्टेंस आया। चलिए मैं 3 का भी आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर हम चलते हैं फटाफट 3 वाले रेडियस को देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 3 का रेडियस है। अब इस 3 के रेडियस जब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तब क्या दिक्कत आ रही है। अब मैंने जब 3 के रेडियस पे लगाया
तो जो बीच वाला पॉइंट है इसके बीच वाला बिल्कुल मिड वाला पॉइंट है, ये पॉइंट और ये इसके बीच में यहाँ जाकर टच कर, लेकिन यहाँ दोनों तरफ में गैप आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ में बिल्कुल गैप आ रहा है। जैसा कि दोस्तों अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा, इसका ये बाहरी पॉइंट, आपका ये बाहरी पॉइंट नहीं टच कर रहा है, ये वाला बाहरी पॉइंट टच नहीं कर रहा, बल्कि ये बीच का पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये बीच वाला पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ बीच वाला। देखिए यहाँ पे मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये हिल रहा है, यहाँ पे हिल रहा है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे हिल रहा है। जबकि अगर ये हिलेगा नहीं, अगर ये पूरा पूरा मैच हो जाएगा इसके अंदर जाके, ये इसके अंदर जाके सब सेट बैठ जाएगा तो ये हिलेगा नहीं, जो ऐसे हिल रहा है, यहाँ पे हिल रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पहले क्या था, जब हमने कम का लगाया तो यहाँ पे और यहाँ टच कर, लेकिन बीच में टच नहीं कर रहा था। जब अभी हमने इससे बड़ा लगा दिया तो अभी क्या हुआ, ये बाहर का तो टच कर रहा है, ठीक है, अंदर का टच कर रहा है, लेकिन बाहर का टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यार हम ज़्यादा का लगाए तो ये दिक्कत आई, कम का लगाए तो ये दिक्कत है। इसके बीच का क्या होगा, इसके बीच का हमारा 2.5 mm का होगा। तो वही हम 2.5 mm का ही यहाँ पर चेक कर रहे थे, 2.5 mm हमारा बिल्कुल सही आ रहा था, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा भी होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जब मैं 2.5 mm का लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए पूरा पूरा मैच हो गया। अब मैं इसको अगर ऐसे हिलाता हूँ तो ये पूरा पूरा पीस के साथ हिलेगा, लेकिन ये नहीं हिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं हिलेगा क्योंकि ये पूरा पूरा मैच कर गया। ध्यान से देखिए, पूरा पूरा मैच हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। यही फर्क होता है। अगर आपको चेक करना हुआ, रेंडमली आपको कोई भी जॉब दे दिया जाए, कोई कंपोनेंट दे दिया जाए कि इसको चेक करो रेडियस कितने का आ रहा है, हालांकि रेडियस मान लीजिए यहाँ पे 7 को हो सकता है, 7.5 से लेकर 15 का हो, जितने का भी रेडियस हो, क्योंकि अलग अलग साइज का था। ऑलरेडी पहले वीडियो हमने बात भी किया हुआ है इसके बारे में। तो अभी हमें क्या करना है, सीधा वहाँ पे लगा के चेक कर लेना यार, जो प्रॉपर मैच करने का तरीका मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, सिंपल से आप इस तरीके से मैच कर लेंगे। अगर ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर आपका प्रॉपर मैच हो रहा है तो पूरा पूरा यहाँ पर कहीं पर गैप नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका समझ लीजिए, अगर आपने कम का लगाया तो ये बाहरी तो टच करेगा, लेकिन अंदर वाला टच नहीं करेगा, ठीक है, अगर आपने कम का लगाया तो। ठीक है दोस्तों, एक मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया। और अच्छे से क्लियर करने के लिए बिल्कुल कम का रेडियस लगाना, ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। क्यों देखने में मुझे लग रहा है डाउट सा कि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी नहीं हो रही हो। चलो एक सिंपल से पिन लेते हैं, उसमें समझने में काफ़ी आसानी है। जैसे ये हमारा सिंपल सा पिन हो गया, इस पिन में अगर हम चेक करें एक रेडियस को, मानते हैं इस रेडियस को, अभी देखो जैसे कि मैंने बहुत कम का लगाया, जैसा आप देख रहे हैं ना यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है बीच में, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए आप बिल्कुल गैप आ रहा है। गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि ये रेडियस कम का है और ये पॉइंट तो टच हो रहा है, बीच वाला टच नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसी के जगह पर अगर मैं कोई बड़ा रेडियस लगा देता हूँ, रेंडमली कोई बड़ा रेडियस मैंने लगा दिया, इस तरीके से उठाया और मैंने यहाँ पे रेडियस जाके इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे रेडियस कुछ इस तरीके से लगाया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो अभी क्या हुआ, बीच वाला टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। अगर मैं अब यहाँ पे 2.5 का लगा तो क्या होगा, क्या ये पिन वास्तव में 5 की है? तो चलिए मैं आपको यहाँ पे 2.5 का भी लगा के दिखा देता हूँ। जैसा कि अभी हम यहाँ पे 2.5 mm का लगा देते हैं, ये रहा हमारा 2.5 mm का। अब मैं इसको यहाँ पे 2.5 mm का लगा रहा हूँ, तब क्या दिक्कत आ रही है? अभी मैंने 2.5 mm का लगाया तो बीच में यहाँ पे डिस्टेंस बन रहा है ना, यानी कि ये 5 की नहीं है, 5 वाली पिन दूसरी वाली थी, यानी कि 5 वाली पिन ये थी, ये वाली 5 की नहीं है, ठीक है, ये 5 की नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 का लगा दूँ तो ये मैच कर जाए, क्योंकि ये 6 का है, ठीक है, 6 का है, मुझे पता था, ठीक है, 6 का है, लेकिन आपको नहीं पता था, इसलिए मैंने आपको चेक करने का तरीका क्या बताया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, ये बिल्कुल यहाँ मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल मैच कर जा रहा है। तो इस तरीके से आप मैचिंग करेंगे, इस तरीके से आपको चेक कर पाएंगे कि कौन सा रेडियस इसमें मैच कर रहा है, कौन सा रेडियस यहाँ पर है, चाहे वो इनर का हो चाहे आउटर का हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कोई भी जॉब हुआ। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो का एंड तक देखा होगा और आपको काफी बारीकी से समझ में आ गया होगा आपको रेडियस किस तरीके से प्रॉपर मैच करना है, या किस तरीके से रेडियस को काउंट करना है कि कितने का रेडियस किस कंपोनेंट में या किसी भी जॉब में दिया गया है। अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी काम है, बस उसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में, हाँ भाई यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर मैच कर रहा है, इतने का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर जरूर बताइएगा। जल्दी ही मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो और लेकर आने वाला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है टूल रूम फैमिली के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं।